जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान के बाद किस भारतीय राज्य ने विशेष रूप से गिग बार्कर्स के लिए कानून पेश किया है? तो दोस्तों, यह किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है कर्नाटक राज्य ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भी। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना का भी। तो दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। और दोस्तों, लीली साई सुंदरीराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में कम आय वाली महिला के लिए आवास ऋण का विस्तार करने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है दोस्तों एशियाई विकास बैंक के साथ की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा अनावरण किए गए स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है? तो दोस्तों, स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है जो भारत द्वारा अनावरण किया गया है? तो दोस्तों, इसका नाम है जोरावर इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में किस आयु तक काम करने वाले बच्चों को बाल श्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, बाल श्रम में जो बच्चे आते हैं वह किस आयु तक के आते हैं? तो दोस्तों, ये आते हैं 14 साल से कम तक के। यानी दोस्तों, 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 12 13 14 तक की जो ये संख्या है यानी आयु है, उन्हें बाल श्रम में रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, कारखाने में 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम करना एक कानूनी अपराध है। यानी दोस्तों, यह कानूनी अपराध जो है, यह जो कारखाने का मालिक होता है उस पर केस किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है बेलारूस हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह बेलारूस जो है यह रूस के समीप है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है भारत की सार्वजनिक कला इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक अतिरिक्त
टीयर 1 यानी दोस्तों AT1 और टीयर 2 बॉन्ड के माध्यम से 7500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों यह कौन सा बैंक है? तो दोस्तों यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम फॉर मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है? तो दोस्तों किस अंतरिक्ष स्टेशन ने चुना है? तो दोस्तों यह चुना है इसरो ने। इसरो अपने मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा और उसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और दोस्तों उस मिशन का नाम होगा एक्सियोम 4 उसका नाम होगा और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। तो दोस्तों और इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मित्र वन पहल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मित्र वन पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पौधे लगाना। पौधे लगाना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों जितने लोग भी यूपी पुलिस UPSI की तैयारी कर रहे हैं यानी दोस्तों यूपी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? किसने जीता? वह किसी भी ट्रैक पर 9 बार जीतने वाला पहला FI ड्राइवर बन गया है। तो दोस्तों ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता और वह दोस्तों ट्रैक पर 9 बार जीतने वाला पहला FI ड्राइवर बन गया है? तो दोस्तों यह जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने जीता है और यह दोस्तों इस ट्रैक पर 9 बार जीतने वाले FI ड्राइवर बन गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके दें। भारत में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है संथाल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है गोंडा, ऑप्शन नंबर सी में रखा है भील, ऑप्शन नंबर डी में रखा है मुंडा। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।